अपने बड़े भाई को आपको पत्र लिखना है, ठीक है। और उन्हें बताइए कि गर्मी की छुट्टियां किस प्रकार व्यतीत करना चाहते हैं, व्यतीत यानी कि बिताना चाहते हैं। तो अपने बड़े भाई को आपको पत्र लिखना है और उन्हें बताना है कि आप गर्मी की छुट्टियां कैसे बिताना चाहते हैं। तो चलिए समझते हैं और देखते हैं इसके आंसर को। तो सबसे पहले राइट साइड पे और जो टॉप कॉर्नर है यानी कि ये वाला कॉर्नर, यहाँ पे क्या लिखना होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो राइटर है, जो हम लिख रहे हैं, ठीक है, जो लेटर लिख रहा है वो अपना एड्रेस लिखता है, ठीक है। यानी कि जो लिख रहा है वो अपना एड्रेस लिखता है कि एड्रेस है वार्ड नंबर 20 मान लेते हैं, अशोक नगर जबलपुर से लिखा जा रहा है। फिर आपको डेट, कौन सी डेट पे आप लेटर लिख रहे हो, जिस भी दिन आप एग्जाम में ये लेटर लिखोगे वो डेट आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, ठीक है। इतना क्लियर है। तो राइट टॉप कॉर्नर पे एड्रेस, अपना एड्रेस जो लिख रहा है, ठीक है, अपना एड्रेस और फिर दिनांक लिखते हैं। उसके बाद लेफ्ट साइड पे लिख रहे हैं आदरणीय भाई साहब, क्योंकि बड़े भाई साहब है तो आदरणीय तो होंगे, उनका आदर करना, रिस्पेक्ट करना तो बनता है। फिर सादर प्रणाम, सादर यानी कि आदर के साथ, इज्जत के साथ आपको मैं प्रणाम करता हूँ। स आदर, स यानी कि साथ में और आदर यानी कि इज्जत, तो इज्जत के साथ आपको प्रणाम करता हूँ। फिर स्टार्ट करते हैं, मैं यहाँ कुशल हूँ, कुशल यानी कि मैं यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। आशा है कि आप भी स आनंद होंगे, सानंद यानी कि आनंद के साथ, खुशी के साथ होंगे। आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं सकुशल, क्या लिख सकते हैं, सकुशल यानी कि आप भी ठीक होंगे। कुशल यानी क्या होता है, ठीक, खुश। मैं यहाँ कुशल हूँ, मैं यहाँ ठीक हूँ। आशा है, उम्मीद है, आशा यानी कि उम्मीद है कि आप भी वहाँ पे ठीक होंगे। आजकल मैं परीक्षा की तैयारी में लगा हूँ, ठीक है, मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए पत्र यानी कि लेटर लिखने में थोड़ी सी देरी हो गई है, लेट भेज रहा हूँ, इस बार लेट लेटर आपको लिख रहा हूँ। मेरी जो परीक्षा है वो 7 मार्च से प्रारंभ हो जाएगी, प्रारंभ यानी कि शुरू हो जाएगी, और 5 अप्रैल तक ही चलने वाली है मेरी एग्जाम्स, ठीक है। उसके बाद जो परीक्षाएं हैं वो समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो एग्जाम के समाप्त होते ही, खत्म होते ही विद्यालय की ओर से, स्कूल की तरफ से ग्रीष्म अवकाश यानी कि गर्मियों की अवकाश, गर्मियों की छुट्टियों के लिए भ्रमण यानी कि घूमने का आयोजन यानी कि प्लान बनाया गया है, निश्चित किया गया है, ठीक है। यानी कि एग्जाम खत्म होंगे और स्कूल वाले हमको घुमाने के लिए लेके जाने वाले हैं, और भ्रमण के लिए यानी कि घूमने के लिए सभी लोग कहाँ जाएंगे, कश्मीर जाने वाले हैं। क्या बात है, तो कश्मीर जाने वाले हैं ये लोग घूमने के लिए। और इसके लिए प्रत्येक यानी कि हर एक विद्यार्थी को, हर एक स्टूडेंट को 2000 रुपये जमा करने हैं, ठीक है। अभी अपने बड़े भैया को खर्चा बताया ताकि उनको उनसे पैसे निकलवाने हैं, ठीक है। तो देखिए वही बता रहा है कि हर एक विद्यार्थी को 2000 रुपये जमा करना है। उसमें क्या क्या शामिल होगा, यात्रा यानी कि आपको लाना ले जाना होगा, आवास यानी कि वहाँ पे रहने की व्यवस्था होगी, और भोजन यानी कि आपको खाना भी मिलेगा, भूखा तो रखेंगे नहीं, ठीक है। तो भोजन का प्रबंध यानी कि जो मैनेजमेंट है इसी में किया जाएगा। कुछ धनराशि, कुछ पैसे जो है वो स्कूल अपने तरफ से लगाएगा, ठीक है। स्कूल वाले लेके जा रहे हैं तो अपने जेब से भी वो कुछ तो भरेंगे। अब मैं इस भ्रमण में, इस घूमने में जो है जाना चाहता हूँ, कश्मीर घूमना चाहता हूँ मैं, अतः यानी कि इसलिए आप 3000 रुपये जो है वो भिजवाने की कृपा करें। देखिए उसने 1000 रुपये क्यों एक्स्ट्रा मांगा है कि वहाँ जाएगा तो अपने जेब से कुछ खर्च तो करेगा, ठीक है। तो इसलिए 1000 रुपये एक्स्ट्रा मांग रहे हैं। तो 3000 रुपये भिजवाने की कृपा करें ताकि मैं रुपये जमा कर सकूँ, ठीक है। तो 2000 जमा करेगा वो और 1000 रुपये अपने जेब में रखेगा कि वहाँ कुछ खरीदना हो, कुछ खर्च करना हो तो अपनी जेब से भी वो खर्च कर सके। उसके बाद अगले पैराग्राफ में यानी कि पैराग्राफ चेंज करेंगे और लिखेंगे, घर पर माताजी जो हैं और जो पिताजी है उनके चरण स्पर्श यानी कि उनके पैर छू रहा हूँ उनको बताना। भाभी जी को भी प्रणाम बोलना, ओके। जो बड़े भैया है उनकी जो वाइफ है भाभी जी, उनको प्रणाम कर रहा है। और जो प्रिय चिन्मय है यानी कि जो भैया का बेटा होगा छोटा सा चिन्मय, उसको प्यार यानी कि उसकी बहुत याद आ रही है, उसको बहुत प्यार कर रहा हूँ, ऐसा उसको मेरा प्यार पास कर देना। आपका अनुज यानी कि अनुज का मतलब होता है छोटा भाई, तो आपका छोटा भाई और अपना नाम यहाँ पे जो भी मतलब अगर क्वेश्चन में दिया है तो वो नाम, नहीं तो कुछ भी नाम लिख सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है धीरज। तो इस तरीके से आपको जो है ये लेटर लिखना है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।